इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल एकोल। द रॉयल एकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों हुए 4 लड़कियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। इससे जघन्य घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। विभिन्न सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने भी इस अपराध की घोर निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की। इसी कड़ी में मंगलवार की दोपहर सर्व समाज के युवाओं के द्वारा नगर के काली पुतली चौक में पुतला दहन किया गया, जिसमें शामिल युवाओं ने इस हत्याकांड में लिप्त सभी 7 आरोपियों के नाम के पुतले लिखकर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं काली पुतली चौक में अपना आक्रोश जताते हुए आरोपियों का पुतला दहन किया। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने और पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए की राशि व सरकारी नौकरी देने सहित पीड़िता और पीड़ित परिवार के लोगों को सुरक्षा देकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर ही कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के दौरान मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने और बालाघाट बंद के बीच चेतावनी दी गई। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। 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 बलात्कारियों को फांसी हम करेंगे। नारी शक्ति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नंबर 1 जिला बन चुका है बलात्कार के मामले में। मध्य प्रदेश में नंबर 1 जिला सोचने का विषय है बालाघाट जिले के लिए। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती तो देखा अभी तक भारतीय जनता पार्टी सड़कों में क्यों नहीं उतरी? उनका बुलडोजर कहाँ पंचर हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, उनका बुलडोजर कहाँ है? जो बलात्कारियों का घर गिराने का बात करती थी, ध्वस्त करने की बात करती थी, आज बुलडोजर पंचर हो चुका है उनका। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार से इस्तीफा दे। इतना बड़ा घटना होने के बावजूद अभी तक एक भी स्टेटमेंट किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आया है। ये क्या चल रहा है बालाघाट जिले में? ये 4 लड़कियों का बलात्कार और 7 लड़कों के द्वारा। देखा जाए तो बाहर से जो बच्चियां पढ़ रही है बालाघाट में आके छात्रावास में रह रही, तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी ऐसे में। तो जल्द से जल्द ऐसी जो मानसिकता के लोगों के ऊपर में कार्रवाई हो और फांसी दिया जाए, ये मांग करते हैं। हम सभी जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 22 सालों से यहाँ पर बैठी हुई है। प्रशासन पूरा ध्वस्त हो चुका है। शासन प्रशासन किस तरह से चल रहा है ये हम लोग देख रहे हैं। हमारे बालाघाट जिले में विगत 23-24 तारीख की दरमियानी रात को हमारा जो आदिवासी अंचल है हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आता है बैहर, वहाँ पर दुगलई ग्राम की 4 बालिकाओं के साथ बहुत ही गंभीर घटना घटित हुई। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उनको डराया धमकाया गया कि अगर वो थाने में गई, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उनको और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। डरी सहमी बलात्कार पीड़ित हमारी बेटियां जैसे तैसे रात पैदल चल के किसी तरह घिसटते हुए अपने घर पहुंची और वहां पर उन लोगों को बहुत ही डर था, उनको घबराहट थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद हट्टा थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अपनी आप बीती उन्होंने थाने में अपनी बताई, रिपोर्ट दर्ज हुई, अपराधी तो पकड़ लिए गए, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये भाजपा शासनकाल कैसा चल रहा है। महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश हमारा अव्वल दर्जे पर लगातार बना हुआ है। ये हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, उनकी सरकार के लिए शर्मनाक बात है। एक तरफ आप लाडली बहनाओं को लुभाने के लिए लाडली बहना योजना चला रहे हैं, वोट बैंक की आप राजनीति कर रहे हैं और बालिका समृद्धि की बात कर रहे हैं, बेटियों के सम्मान की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ 3 नाबालिग आदिवासी समाज की बेटियां
और एक हमारी और अन्य बेटी जो कि उम्र से बालिग है, उनके साथ सरेआम सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है 7 अपराधियों के द्वारा। कहाँ है सरकार की, किस तरह से बेटियों की सुरक्षा की बात हम देख रहे हैं सामने, ये सोचने वाली बात है। तो इस गंभीर घटना पर मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता चुप बैठे हुए हैं, खामोशी उन्होंने अख्तियार कर रखी है। अब क्यों नहीं आगे आते और बेटियों के न्याय के लिए क्यों नहीं सड़क पर उतर कर बात करते। तो वहीं आदिवासी लड़कियों के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के सहित अन्य मांगों को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारी ने भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने विरोध स्वरूप नगर के अंबेडकर चौक से लेकर कलेक्टर कार्यालय गेट तक पैदल मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं कलेक्टर कार्यालय में घुसने नहीं देने पर गेट के सामने ही बैठकर कुछ देर धरना प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए उक्त सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद